जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि टेंस हम कहते हैं, उसको क्या करेंगे सीखेंगे। जिसमें ये जो ग्रामर का बेसिक है, जो बच्चा ग्रामर बेसिक से देखना चाहता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जो छोटे छोटे किड्स होते हैं सीबीएसई के लिए, जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैनल सीबीएसई के लिए ही बना हुआ है। यूपी नंबर 1 लर्न एंड ग्रो चैनल है, जिसको कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली क्या क्या डिजाइन किया गया है, जिसमें कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के बच्चों को क्या हो जाएगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर की जो वीडियोस है, जिसको कि थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जिसमें टेंस को पढ़ेंगे। टेंस क्या होते हैं, नॉर्मली आप समझ लीजिए टाइम को ही हम लोग क्या करते हैं, टेंस कहते हैं। जो टाइम होता है एक्चुअली उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिसे टाइम जो बीत गया, जो अभी चल रहा है, जो आने वाला है, उसी को पार्टिकुलरली क्या किया जाता है, शो किया जाता है एक सेंटेंस में। और इसको अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आता है, इंग्लिश राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हम देखते हैं इसके पार्ट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, या फिर टेंस का जो यूज होता है कैसे होता है। जो नॉर्मली क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो बच्चों बहुत डाउट्स में रहते हैं, वो डाउट्स ये रहता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा टेंस का यूज कब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने सुना है। तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है उसको हम समझेंगे। जैसे जब भी डेली रूटीन की बात की जाए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि पहला ही सेंटेंस था जो हमने बोला, आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल। तो सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेगा क्योंकि ये रूटीन को बता रहा है। क्या कर रहा है, रूटीन को बता रहा है। तो ये क्या है, जैसे आई टीच इंग्लिश, दैट मीन्स रूटीन है कि मैं डेली हमेशा क्या करता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो वैसे ही इंग्लिश को क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। इंग्लिश टेंस है, जितने भी टोटल इसके टाइप्स होंगे उसको समझेंगे। और उसकी सबसे बड़ी बात होती है तो जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। बिना पेन और पेपर के आप इस लेक्चर को नहीं देखिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं, ये जितने भी लेक्चर होंगे 50 to 20 मिनट्स के, जितने भी देर के लेक्चर होंगे, आप कॉपी उठा के बैठिए। अगर 20 मिनट का लेक्चर है, मैं गारंटी देता हूँ 25 मिनट में आज के बाद कभी भी टेंस में आपको डाउट नहीं आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, और उसको वीडियो खत्म होने के बाद बस एक झलक देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि कभी आप टेंस को भूल नहीं पाओगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है टेंस को आइडेंटिफाई करने में, कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट वाला पार्ट है, कंटिन्यूअस वाला पार्ट है, परफेक्ट पार्ट है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट से, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम जो देखेंगे, स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे, यूजेस को देखेंगे, रियल एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को पढ़ेंगे, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबकी पहचान हम क्या करेंगे, बताएंगे। क्योंकि अगर आप टेंस नहीं जानते ना तो एक्टिव पैसिव समझ पाओगे, और ना ही तुम कभी वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे जो पहला ही होता है। कभी भी कोई पूछ देता है आपसे, नॉर्मली याद रखिएगा कि टेंस के अगर टाइप आपसे कोई पूछता है, टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो टेंस नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पास्ट को नहीं बताते हैं, प्रेजेंट टेंस को बताएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसे सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कई बार ऑर्डर के रूप में कह दिया जाता है कि अब बच्चे, जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है उसका पता होते हुए भी लोग उसको हीन भावना से देखते हैं, क्योंकि वो पास्ट टेंस को पहले बता देता है। बस ध्यान में ये रखना है, जो आज है उसको पहले बताना है। वैसे ही इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट टेंस जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में आप कई बार कई जगहों पे इसका यूज देखोगे तो काफी अलग अलग तरीके से यूज देखने को मिलता है। जो सिंपल होता है इसको हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव, यानी वो जो प्रोग्रेस में चल रहा है। फिर से परफेक्ट परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पूरा हो चुका होता है, वो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो समझनी है आपको, कि ये जो सिंपल होता है वो, उसके बाद परफेक्ट, और ये कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस भी दो होते हैं, एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और एक क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेनली जो हमारा सेम स्ट्रक्चर होता है, कि सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्स में हमेशा हम वर्ब्स को रखते हैं, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें अदर वर्ड्स का यूज, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, जो भी पहले आएगा ध्यान में रखिएगा,
जो भी पहले आएगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा जो इसमें काम करेगा। दैट मीन्स द पर्सन हु डू द वर्क। आई टीच इंग्लिश, दैट मीन्स आई टीच इंग्लिश, आई काम कर रहा है। वी प्ले क्रिकेट, वी क्या कर रहा है, खेल रहे हैं। वी मतलब हम होता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है, हम। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, वही हम जो होता है वी, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और काम करने में कौन आते हैं, या तो मैं आऊंगा, या फिर हम आएंगे, या फिर मेरा नाम आशीष आएगा, या फिर किसी बच्चे का नाम आएगा। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी नाउन की बात की जाती है सब्जेक्ट के रूप में, तो वो नेम का यूज किया जाएगा। यानी कि जब भी सब्जेक्ट यूज होगा, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। ये भी चीज थोड़ा सा है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। याद रखिएगा, टेंस के बिना आप इंग्लिश स्पीकिंग को भूल जाइए। विदाउट टेंस यू कांट स्पीक इंग्लिश, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर नॉट एबल टू रीड इंग्लिश। Okay, so first of all you have to know about the present tense, where we are learning about the subjects, first subjects, verbs and object. This is the structure of the tense. ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रेजेंट टेंस के एक एक के एग्जांपल्स को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं आपके जो हैबिट्स। हाँ, प्रेजेंट टेंस का यूज किस लिए होता है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रेजेंट जो सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें सब्जेक्ट पहले आते हैं और बेस वर्ब आता है। बेस वर्ब का मतलब ध्यान से समझिएगा, बेस वर्ब का मतलब होता है आपका, बेस वर्ब जो होता है उसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो बेस वर्ब होते हैं, बेस वर्ब जो होता है वो क्या होता है, तो जो बेस वर्ब्स का मतलब होता है वर्ब के, हम लोग कई जगह फॉर्म पढ़ते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं ना, 3 फॉर्म्स नॉर्मली, इतना समझो आपके लिए बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि वॉक होता है, वॉक, तो उसका एक और होता है वॉकड, और एक और क्या होता है, वॉक। ये 3 फॉर्म्स होते हैं। फिर से अगर हम पढ़ेंगे तो ईट, एक होता है रीड, तो रीड का 3 फॉर्म होता है, तीनों को रीड ही लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, रीड, रेड, रेड। फिर से राइट होता है, फिर से रिटन होता है। ये पढ़े होंगे 3 फॉर्म्स आपने काफी ज्यादा, सॉरी रिटन नहीं, रॉट होता है, रॉट, राइट, रॉट और रिटन। ये क्या होते हैं, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। तो जब भी ये 3 फॉर्म्स होते हैं, ये बेसिक फॉर्म का मतलब है कि वो फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा है। ये वाला जो फॉर्म दिया हुआ है, इसी की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। बेसिक वर्ब्स का फॉर्म यही होता है। ठीक है, तो वही बात कर, जैसे कि हम एग्जाम्पल्स को अगर देखें, एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कि सी walks to school every day, she walks to school every day, walks क्या यूज हुआ है, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉक्स का यूज हुआ है। क्योंकि जब भी सिंगुलर वर्ब आती है तो वर्ब को भी क्या करती है, सिंगुलर करती है। तो एवरीडे जब भी आएगा रूटीन के लिए, हमने पहले ही लिखा है, रूटीन होगा, हैबिट होगा, जो फैक्ट्स बताने होते हैं उसमें हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर से देखेंगे वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर का यूज होता है। बॉयल्स तो जानते हैं उबालना होता है, कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री पे होता है। द स्टोर ओपन्स, जो स्टोर होता है सिंगुलर है तो ओपन होता है 9 बजे सुबह में। आई डोंट ड्रिंक कॉफी एट नाइट, मैं रात को कभी भी कॉफी नहीं पीता। कहीं ना कहीं उसकी क्या बता रहा है, आदत को बता रहा है, कहीं ना कहीं रूटीन बता रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फैक्ट्स को भी शेयर करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहां पे पहले वाले में एक आ जा, सी वॉक्स टू स्कूल एवरीडे, ये उसका रूटीन है, ये उसकी हैबिट बन चुकी है कि वो डेली जाया करता है। वाटर जो होता है 100 डिग्री पे पहले भी उबलता था, आज भी उतने डिग्री पे ही क्या होता है, बॉइल्स होता है। जो स्टोर 9 बजे पहले भी खुलता था, आज भी खुलता है और आगे भी खुलता रहेगा, ये रूटीन की बात कर रहा है। वो कॉफी नहीं पीता आज रात को, दैट मीन्स वो कभी भी रात को कॉफी नहीं पीता, क्योंकि बोल रहा है आई डोंट ड्रिंक कॉफी एट नाइट, मैं रात को कॉफी नहीं पीता। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके हैबिट को, हैबिचुअल चीजों को क्या करता है, सॉल्व करता है। इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट होगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हैपनिंग नाउ, टेम्परेरी सिचुएशन, जो करंटली क्या होता है। जैसे मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और करेंटली पढ़ा रहा हूं। कोई ऐसी घटना जो बस क्षण भर पहले चालू हुई है और अभी चल रही है, क्षण भर पहले चालू हुई है और अभी चल रही है, ऐसी घटनाओं को जब भी हमें शो करना होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे जो अभी हो रहा हो। जैसे कि हम पढ़ेंगे सी इज वॉकिंग टू स्कूल राइट नाउ, वो अभी स्कूल जा रहा है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू लाइब्रेरी दिस ईयर, वो आज इस बिल्डिंग में नई लाइब्रेरी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं।
आई एम रीडिंग अ ग्रेट बुक एट द मोमेंट, मैं अभी पढ़ रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त किताब को। ही इजंट लिसनिंग टू लेक्चर, वह लेक्चर को नहीं सुन रहा है। तो यहां पे हम लोग जब भी यूज करेंगे, जब कोई काम अभी कुछ समय पहले से चालू हुआ हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट एक आता है, ध्यान से देखिएगा, वो आएगा कि इज एम आर के साथ वर्ब का क्या होता है, आईएनजी फॉर्म यूज होता है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, वैसे के वैसे बने रहते हैं और इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। बस ध्यान ये देना है, एम का यूज होता है, इज का यूज होता है और आर का यूज होता है। एम का आई के साथ, इज का ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम होता है, तो हम क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं सिंगुलर, और ये प्लरल होता है यानी कि आई सॉरी वी, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ अगर कोई यूज किया जाता है तो क्या किया जाता है, आर का यूज करते हैं। नॉर्मली आप क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। अगली साल में देखते हैं, अगर आप चाहते हो इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखना तो आप ऑफलाइन बैचेस भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से देखिए नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आएगा स्लाइड हमारा वो बताता है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट की जब भी बात होगी ध्यान में रखिएगा, तो परफेक्ट का मतलब ही आप समझ लीजिए कि हैज और हैव का यूज क्या किया जाएगा, किसका किसका यूज किया जाएगा, हैज और हैव का यूज किया जाएगा। क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है कि काम पूरा हो चुका है। जैसे कि आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन माई डिनर का मतलब है ये मैं अपना डिनर ले चुका हूं। तो ऐसे सेंटेंस में जब भी यूज होगा वो हैव का यूज होगा, और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। जैसे कि देखो, हैज के साथ वॉक, हैव के साथ विजिटेड, हैज के साथ फिनिश्ड आएगा और हैव के साथ सीन आएगा। जैसा कि हमको पता है वॉकड होता है, वो किसका फर्स्ट थर्ड फॉर्म होता है, वॉक का, और ये किसका होता है, विजिट का। और यहाँ पे फिनिश देखेंगे तो फिनिश का क्या होता है, वो थर्ड फॉर्म होता है। और इधर देखेंगे तो सी, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सी सॉ, और थर्ड फॉर्म में आता है आपका सिन। तो यहां से परफेक्ट में क्या किया जाएगा, हैज हैव का यूज होगा, और पास्ट पार्टिसिपल्स का हमेशा यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल्स का कुछ मतलब नहीं होता, बस इतना अभी दिमाग में रख लो, जो भी हमारा थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। बस इतना दिमाग में रखना। देखो सेंटेंस को समझते हैं, और सेंटेंस क्या बताते हैं, किन चीजों को बताते हैं। तो सी हैज वॉक टू स्कूल मेनी टाइम्स, वह स्कूल पैदल कई बार जा चुका है। वो पहुंच चुका है पेरिस 2 बार, मतलब इस वो घटना की बात की जा रही जो पहले की ही क्या हो चुकी है, हो चुकी है। ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपने काम को क्या कर चुका है, कुछ समय पहले फिनिश कर चुका है। पास्ट एक्शन के बारे में बताता है, प्रेजेंट रेलेवेंस उसकी होती है, मतलब अभी भी वो काम का होता है। जैसे कि आई हैवंट सीन दैट मूवी येट, मैंने उस मूवी को आज तक नहीं देखा, मतलब कि ये बात हो चुकी है, बीत चुकी है, और मैं उसको आज भी नहीं देखा हूं। तो जब कोई काम हिंदी में बोले तो पूर्ण हो गया हो, पूरा हो गया हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं ना, आई हैव गॉट फर्स्ट रैंक, आई हैव गॉट फर्स्ट रैंक, मतलब कि मुझे पहला रैंक क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं, जो काम हो चुका होता है, ठीक है, पूरी तरीका से। तो यहाँ पे हम लोग देखे, ये दोनों टेंस का यूज देखे। सब्जेक्ट चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव आता है, और इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हमने पढ़ा था। हैज सिंगुलर के साथ आएगा, सी है तो, वी प्लुरल होता है तो हैव आएगा, ही सिंगुलर होता है तो हैज आएगा, आई आई जो होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है, इसलिए उसके साथ क्या लगा है, हैव लगा है। आई के साथ थोड़ा सा अपवाद होता है, थोड़ा सा केस समझ लीजिएगा आई के साथ में। आई थोड़ा अपवादित है, अपवादित का मतलब क्या है, ये कई बार सिंगुलर की तरह आता है और कई बार क्या हो जाएगा, प्लुरल की तरह आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आई के साथ लगता है क्या, हैव। अगर पास्ट में जाओगे तो आई के साथ लगता है वॉज। यहाँ ये लग रहा है सिंगुलर, यहाँ ये लग रहा है प्लुरल। बड़ा गेम वाला आदमी है। जैसे आई मतलब मैं भारत का नागरिक, मेरे अंदर 2 गुण है, एक तो धोखा देना और एक धोखा पाना। वही चीज ये है, ये धोखा देता भी है, धोखा पाता भी है। कई बार इसके साथ सिंगुलर का यूज होगा, कई बार इसके साथ प्लुरल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसके पास पहुंचते हैं, उसको समझते हैं। इसमें चीजें कुछ नहीं होती है, बस जैसे कि मैं इंग्लिश 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ और आज भी वो काम जारी हो, परफेक्ट में तो खत्म हो गया है, लेकिन वो अभी भी चल रहा हो। मैं दुकान को 10 सालों से चलाता आ रहा हूं, ठीक है, सेंटेंस को समझना। मैं 10 सालों से
गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता आ रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोगों को इस महाशय का क्या हुआ, जरूरत पड़ा। हैज है पिछले वाले में था, इसमें बस बिन जुड़ जाएगा क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस है तो दिमाग में रख लो, कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई काम जो पहले चालू हुआ हो और आज भी चल रहा हो। जैसे कि देखो, सी हैज बीन वॉकिंग टू स्कूल सिंस 8 AM, वह सुबह 8 बजे से ही वॉकिंग स्कूल जा रहा है, ठीक है। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से ही क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। 3 घंटे पहले पढ़ना चालू किया था और अभी भी उसका काम क्या है, जारी है। इट हैज बीन रेनिंग ऑन मॉर्निंग, सुबह से ही क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। कोई काम बहुत पहले से चालू हुआ, अभी भी क्या हो रहा है। आई हैवंट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, मतलब कि मैं अभी तक सो नहीं पा रहा हूँ। मतलब पहले से नींद नहीं आती थी, अभी भी नींद नहीं आ रही है। मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम उन कामों को दिखाना चाहते हैं जो बहुत पहले स्टार्ट हुए हो और अभी भी क्या हो, जारी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात बता रहे हैं, बहुत जल्दी स्लाइड को खत्म करेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि क्विक रिवीजन होगा आपका, क्विकली आप हर चीज को समझ पाओगे। पास्ट टेंस का जो जो भी करेंगे सेम वही चीज चलेगा, बस पास्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का यूज जो होगा पास्ट की हैबिट के लिए किया जाता है, और पास्ट में कोई काम जारी रहा हो उसको बताने के लिए भी किया जाता है। फिर से अगर हम देखें तो परफेक्ट में तो वो ऐसा काम जो पहले ही शुरू हुआ, बहुत पहले खत्म हो गया हो। जैसे भारत की आज़ादी बहुत समय पहले से चालू हुई थी और बहुत पहले खत्म भी हो चुकी है। वैसा कोई काम बहुत पहले चालू हुआ, कुछ समय तक चला था, उसके बाद खत्म हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले पास्ट टेंस का यूज क्या होगा। पास्ट में वही चार चार पार्ट होते हैं जो हमने प्रेजेंट में भी देखा था। यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल पास्ट में कंप्लीट एक्शन के लिए, स्पेसिफिक पास्ट टाइम के लिए, यस्टरडे, लास्ट नाइट, संडे, ऐसा कुछ किया यूज किया जाता है डे। जैसे किसी वॉक टू स्कूल यस्टरडे, वह स्कूल गया था कल। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ब का इरेगुलर फॉर्म आएगा। इरेगुलर फॉर्म मतलब क्या होता है, ईडी या फिर इरेगुलर फॉर्म। इरेगुलर फॉर्म और ईडी को समझ लीजिएगा। वर्ब का ईडी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। इरेगुलर फॉर्म वर्ब की होती है, एक रेगुलर फॉर्म होती है, ध्यान से समझिएगा। तो रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म में बस एक ही अंतर होता है। रेगुलर फॉर्म जैसे हमने अभी पढ़ा, इरेगुलर फॉर्म, सॉरी इसको देखो, फिनिश पढ़ा हमने, फिनिश देखा ना, तो फिनिश का 3 फॉर्म होता है, एक फिनिश होता है, एक फिनिश्ड होता है, और एक तीसरा भी क्या होता है आपका, फिनिश्ड ही होता है। वही अगर इधर जाएंगे तो जैसे कि हम पढ़ेंगे तो राइट होता है, और दूसरा हो जाएगा तो अलग ही होगा, और तीसरा भी होगा तो क्या हो जाएगा, अलग ही होता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे ये देख लेंगे, कट कट कट, ये क्या हो जाएगा, सेम ही यूज होता है। तो ये इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, तो इसी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो उसने क्या किया, वॉकड का यूज किया, वॉचड का यूज किया, गो वेंट गॉन वेंट का यूज किया रेगुलर वर्ब में, और डिडंट अटेंड डिड। यहाँ पे याद रखिएगा डिड का यूज किया जाता है सिंपल जब भी हमें निगेटिव को दिखाना होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई होती हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सी वॉकड, सी हम जानते हैं सिंगुलर होता है, ये प्लुरल होता है, ये सिंगुलर होता है, ये प्लुरल होता है। हमको यहाँ सिंगुलर प्लुरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट में हमेशा जो वर्ब आएगी हमेशा कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिड है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट का फॉर्म आया, क्योंकि एक नियम है, याद रखिएगा, एमडीएच मसाले पे ही, कि भैया इसके साथ 113, यानी कि जो भी मॉडल्स आएंगे उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जो भी डू डज डिड आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हैज हैव हैड के साथ वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था, देखिए, सी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, लास्ट नाइट जो हुआ था वॉच देखे थे, मूवी देखे थे, पहले की बात कर रहा है। वो मार्केट में गए थे संडे को, वो अटेंड नहीं किए थे मीटिंग को। ऐसे चीजों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट में कोई चीज चल रही होती है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, पास्ट में कोई चीज जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो, वहाँ पे इज अमार था, तो यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म हमेशा रहेगा ही रहेगा। प्रोग्रेस में कोई स्पेसिफिक पास्ट मूवमेंट को दिखाने के लिए, जैसे कि वो 8 बजे स्कूल जा रहा था, वो बना रही थी डिनर को जब मेरा फोन बज रहा था, मतलब काम कंटिन्यूअस में है पास्ट में। वो खेल रहा था सॉकर, कब, कल दोपहर में। वो अटेंशन नहीं कर रहा था क्लास में कल, मतलब ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास। क्लास में जो पहले की बात करें वो अटेंशन मतलब ध्यान से नहीं सुन रहा था। ऐसे चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्रेस मूवमेंट को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। वाज वर्ब का यूज किया जाता है, वाज सिंगुलर के साथ, और वर्ब क्या लगेगा, प्लुरल के साथ सेंटेंस लिख सकते हो। एग्जांपल आपको पता है, हमने बताया था, पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद जो भी होगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा फिर अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है।
आगे हम देखते हैं तो कंप्लीट बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, मतलब दूसरी घटना होने से पहले कोई काम अगर पूरा हो चुका होता है तो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिफोर का यूज किया, जैसे कि ही हैड वॉक टू स्कूल बिफोर ही इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब बारिश होने से पहले वो स्कूल का कर चुका था, जा चुका था। बाय द टाइम वी अराइव द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब जब मैं पहुंचा उसके पहले इस मूवी क्या हो चुकी थी, चालू हो चुकी थी। पहले के काम में भी अगर देखा जाए कंप्लीट किया गया हो किसी के पहले, या जैसे डॉक्टर आने के पहले मरीज मर चुका था, ऐसे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। देखो क्या हुआ, ही हैड फिनिश हिज वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड, मतलब उसने अपना काम पूरा कर लिया था बॉस के कहने से पहले। ही हैडंट ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन आई लेफ्ट होम, मैं घर से निकल चुका था फिर भी उसने खाना नहीं खाया था, मतलब उस काम को बता रहा है स्पेसिफिकली, जो कि एक काम होने से पहले एक काम एक के बाद एक एक्शन को क्या कर रहा हो, दिखा रहा हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हैड का यूज करते हैं, उसमें हैज हैव का यूज करते हैं, तो डाउट होता था हैज सिंगुलर के साथ हैव प्लूरल के साथ, लेकिन पास्ट में जब भी यूज करेंगे हमारा हैड ही यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा डाउट नहीं होता है। बाकी इसके बाद अगर देखेंगे तो एक जो आएगा हमारा नेक्स्ट वो क्या आएगा, वो आएगा ऑन गोइंग एक्शन अप टू द पॉइंट इन द पास्ट, कोई ऐसा पॉइंट पे जब हम बताना हो कि बहुत ज्यादा समय तक क्या हो रहा हो, वो काम चल रहा हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखेंगे, जैसे उसमें हैज हैव के साथ बिन आया था, या हैड के साथ बिन आएगा, वर्ब का ही फॉर्म आएंगे। जैसे कि सी हैड बीन वॉकिंग टू स्कूल फॉर अ ईयर बिफोर सी वेंट अब वे सी गॉट अ बाइक, मतलब कि वो बहुत सालों तक पैदल स्कूल जाया करता था जब तक कि उसने बाइक नहीं लिया था। बहुत पहले के बाद कॉन्टिन्यूअसली उन चीजों को बता रहा है, जब एक ड्यूरेशन को बता रहा है कि इतने समय तक वो नहीं गया था, उसके बाद बाइक लिया उसने, उसके बाद चालू किया था। ऑन गोइंग एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना हो पास्ट में, जैसे कि वो वेट कर रहा था घंटों से व्हेन द बॉस फाइनली केम, जबकि बॉस आए, मतलब वो काम यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया, वेट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, बॉस आ गए। तो बहुत कॉन्टिन्यूसली किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर हमें पता है कॉन्टिन्यूसली काम चला हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। सी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर अ डिकेड बिफोर रिटायर्ड, मतलब वो बहुत दशकों तक काम किया था रिटायर होने से पहले, बहुत ज्यादा समय तक काम हुआ। पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है परफेक्ट टेंस। आई हैडंट बीन फीलिंग वेल बिफोर द ट्रिप, मतलब मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था ट्रिप के पहले, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअसली हुआ हो और उसके बाद वो भी पास्ट के एक्शंस को बता रहा हो, और पॉइंट ऑफ टाइम किसी रेफरेंस में ऑन गई एक्शंस को दिखाना हो, जैसे कि मैं गया, बॉस का 2 घंटे इंतजार किया, उसके बाद बॉस आए, तो वो बताऊंगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर बिफोर द बॉस केम, बिफोर द प्रिंसिपल केम, ओके। Then the next slide is talking about the future tense. As we all know, future मतलब भविष्य की बात करता है, वही चीज सेम रहेगा यहाँ पे। प्रिडिक्शन, स्पॉन्टेनियस डिसीजन और प्रोमिसेस, किसी को प्रॉमिस करना हो, जैसे कि आई विल लव यू, मैं तुमसे क्या करूंगा, प्यार करूंगा। आई विल गिव यू हेल्प, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर टू नाइट, जब ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कल रात को क्या करूंगा, आज रात को कॉल करूंगा, ठीक है, प्रॉमिस है। अदरवाइज आई के साथ और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। बट कुछ कंडीशन है, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस की बात आ जाए, जिद पे आप आ गए हो, तो विल का यूज करते हैं। आई विल अचीव माई गोल, आई विल अचीव माई गोल। तो इट विल रेन दिस वीकेंड, मतलब इस सप्ताह के लास्ट में क्या होगा, बारिश होगी। क्या हम लोग कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वी डोंट फॉरगेट योर बर्थडे, हम तुम्हारे बर्थडे को भूल नहीं सकते सर, प्रिडिक्शन। वुड का होता है, तो सी विल वॉक टू स्कूल टुमारो, वो पैदल स्कूल कल क्या करेगा, जाएगा। प्रिडिक्शंस को बता रहा है, या फिर अचानक से कोई एक्शन, आई विल गो टू बलिया टुमारो, आई विल गो टू बलिया टुमारो। जैसे कुछ स्पॉन्टेनियस, मतलब अचानक से डिसीजन लिए जाते हैं, तो भी हम लोग इसका यूज क्या करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, विल शैल का जब भी यूज होता है तो हम लोग विल और क्या करते हैं, फ्यूचर में शैल का यूज करेंगे, इसका मतलब ही फ्यूचर हो जाता है। इसके साथ वर्ब का क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमने एमडीएच का फॉर्मूला बताया, विल शैल जो होता है मॉडल होता है, उसके साथ वर्ब का हमेशा क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। बाकी आगे अगर देखें हम लोग, इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक फ्यूचर में अगर कोई चीज़ हमको पता है कि चल रही होगी, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि सिविल बी वॉकिंग टू स्कूल एट 4, मतलब वो कल 8 बजे स्कूल जा रहा होगा। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी ट्रेवलिंग टू जापान, मतलब इस सप्ताह के नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे, जापान के लिए जा रहे होंगे।
ही विल बी प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट, वो 3 बजे रिपोर्ट क्या कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। दे वुडेंट वर्किंग ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को काम नहीं कर रहे होंगे। प्रेडिक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बी का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें बिन का यूज करते थे परफेक्ट, याद होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करिए, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में बिन का, तो यहाँ विल के साथ बी लगेंगे, क्योंकि ये नियम है कि विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बट अगर आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस में लाना है तो बीच में बी वर्ब देना पड़ता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा, वो आगे दे सकता है। वही चीज होगा सेम, जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर आएगा तो विल शैल के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है। तो कंप्लीट बिफोर द स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, अगर हम अंदाजा लगा रहे हो किसी एक भविष्य के समय में कोई काम खत्म हो चुका होगा, जैसे कि 2027 में इंडिया विश्व कप जीत चुका होगा, तो वैसे सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, जैसे कि सिविल हैव वॉकड 10 माइल्स बाय द एंड ऑफ द वीक, मतलब इस सप्ताह के लास्ट तक वो 10 माइल तक क्या कर चुके होंगे, चल चुके होंगे, प्रिडिक्शन के लिए। और उस समय तक हो चुका होगा, ध्यान रखिएगा, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2030 तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं नए ब्रिज को, और आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स बाई जून, हम अपना कोर्स को कंप्लीट चुके होंगे की बात करा कि हो चुका होगा। और इफ यू वांट अराइव बिफोर नून, मतलब ऐसा हो नून तक वो क्या कर चुका होगा, नहीं आ चुका होगा, ऐसे टेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अब ऐसा कोई काम जो लग रहा होगा कि कंटिन्यूसली इतने समय तक चलेगा, जैसे विश्व कप 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका फ्यूचर ऑनगोइंग एक्शन कंटिन्यूड अप टू द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में ही ऑनगोइंग एक्शन हो, फ्यूचर में ही चालू हुआ हो और लंबे समय तक चलने का उसका टाइम ड्यूरेशन हमें पता हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। बाय जून सिविल हैव बीन वॉकिंग टू स्कूल फॉर अ ईयर, मतलब जून में देखेंगे कि वो स्कूल जो है ना साल भर से वॉक करके जा रहा होगा, कंटिन्यूअस फ्यूचर में ही काम चालू हो रहा है और वो जा रहा भी होगा, पीरियड ऑफ टाइम हमको पता है। नेक्स्ट मंथ में देखिए यहाँ पे भी बाय द टाइम दे रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो डिकेड टाइम देगा, टाइम पीरियड के बाद हमेशा करता है जब ये कंटिन्यूअस आ जाएगा परफेक्ट में। तो नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर, मतलब अगले महीने से मेरा 5 महीने हो जाएंगे जब से मैं ये काम कर रहा हूँगा। अभी हमको खुद पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन है। उस समय तक यू लैंड यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, जब तक तुम लैंड करोगे मैं 2 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात जरूर करेगा। ये डिकेड तक बता रहा है कि ही विल बी स्टडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा डिकेडों से, दशकों से, 10 सालों से ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो पूरे स्लाइड थी जिसमें हम लोग ने क्या देखा, टोटली इसके यूज को देखा, इन चैप्टर्स को देखे शुरू से। अगर एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करके देखें तो क्विक रिवीजन में हम लोग देखेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या है। हमने क्या देखा, आज हमने टारगेट बनाया था कि टेंस को क्या करेंगे, पूरी तरीके से समझ लेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना। इंग्लिश में टेंस का यूज करते हैं सो दैट वी आर एबल टू रिकॉल द टाइम, वी आर एबल टू कन्वर्सेशन अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। एंड दिस इंग्लिश tense chapter is so much important for your English speaking sections, because without tense you are not able to understand English, speak English, or listen English as well. So first of all you have to listen English so that you are able to speak English and know how the words are pronounced. Okay, pronunciation is so much important for each and every word. So this is a lecture where we are going to learn, and we have learned about English tenses. There is uh, a chapter in English grammar. In this chapter, we are discussing about the topic of tense and their types. We know that time is also called a tense. We are talking about past, present, and future. But there are three types of tense: present, past, and future. We call like that. We are not telling like past, present, future. We always give answer in present, past, and future. In present tense there is 4 parts, in past tense there are 4 parts, and in future tense there are 4 parts. First part simple or indefinite, second continuous, third perfect, and fourth perfect continuous. This is the tense where we only add the types. For example, in the present सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द पास्ट सेक्शन पास्ट सिंपल, फिर से अगर बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द फ्यूचर टेंस फ्यूचर simple, future continuous, future perfect continuous. These are the types where we have learning about the present tense. In the present tense we will know about the verbs, that the base form of the verbs, or regular or irregular verbs we are talking about in the past, and will and shall will be used in the future tense. So this is the type where we are learning a lot. In the present tense only the helping word that we can use is do, does,
sorry, do, does, is, am, are, has, have. These are the simple helping verb we can use in the present tense. In the past tense, we are able to use was and were, had and did. Was, were, had, did are the helping verbs we are using in the past. In the future, we only use shall and will. We are also able to use the models. Models, that means what, will, would, shall, should, can, could, may, might, and ought to. These are the helping verbs that we can use in the future tenses. Okay. So this is the time where we are studying about the tenses. We know that the second slide we are talking about present tense. We have, as we have told, with the help of example, I have given 4 examples so that we are able to understand easily. And the simple continuous tense, happening, current happening, it's talking about current happening. In the third slides, we are going to perfect tense. That means has, am, had. These are the points we must look forward to. In the fourth chapter, starting the past, we are going to know about the present perfect continuous tense, and the next slide is about the past and the simple past, where we are giving examples so that you are able to understand this very easily and convert into Hindi as well. And then in the next slide, we are going to learn about the past continuous tense, where we learn about the was, were, use, and when that work is started in the past and continuous, we want to show it is in continuous, it is in progress, then we are going to use the past continuous tense. And we complete before action, past action, if the action has been completed and started earlier, so much earlier, then we use the past actions about past perfect tense. And the next one is that past perfect continuous tense, when the action is started in the past, which is running in a long period of time, when the time is given. For example, here before, we're talking about before, when, decade, and trip. That means that a time period has been given. Okay. In the next slides, we are going to learn about future in the same way. Simple future, continuous, and the next slide about the future perfect, and the next is that the future perfect continuous. These are the type of sentences we are going to learn. And what is the all form, and at a glance and quick comparison of the 3 sentences we learn about in simple present tense, what we use base form of the verb, that means walk or walks. Walks is used with the simple past, that means singular subjects, and walk is used with the plural subject. Walked, second form, and will walk, that means shall and will is always used in the future. Will is always used in the future. In the past, we use walked, was walking, had, and had been walking. This is simple past, this is simple past continuous, and this is past perfect, and this is past perfect continuous, and this is present. This is present tense, where we are learning that a base form of the verb is used in the present indefinite and the present simple tense. And continuous form, we use is, am, are, and verb ing forms. As we know that in continuous, whatever continuous, simple continuous or the perfect continuous, we use verb ing form of the verbs. And in the perfect tense, has been used with the third form of the verbs, and in the perfect continuous tense, has have with been and verb ing forms. This is the comparison of all the sentences. And what we can do from today, we can do only one thing, that we start speaking English, conversation English, talking English, and listening English, listening videos in English, cricket commentary in English. We are going to learn, know about the news, current happening in English. This help us to know and understand English well, so that we are able to become a fluent speaker, public speaker, where we are able to speak English very nicely. Okay, this is the slides we all over, and thank you so much for watching the video. If you want more about the English grammar sections in the next chapter about the grammar, we come very soon, or I hope you are well and you study hard, and you must achieve your goal. And I complete my sentence with some of the quotations. मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, हार गए जो बिल लड़े, उन पे है धिक्कार, धिक्कार है उन पे जो देखे ना सपना, सपनों का असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर कुछ करना है आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। जय हिंद।